महीना बोले खूब जोर लगाकर, ताबड़तोड़ अंधाधुन बोल बम। बाकी के 11 महीना में तौले जोर लगाकर, खूब जोर से दबाकर, अंधाधुन ताबड़तोड़ दामादम। एक महीना बोले बोल बम, बाकी के 11 महीना में तोले दामादम। बस एक महीना के लिए वो सब त्याग परहेज, बाकी के 11 महीना में अपनी मन मर्जी आचरण, मन से, मन के द्वारा, धर्मों के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार। इंसान भी क्या चीज़ है, जब गरज तभी वो नियम, जो ही मनोकामना पक्का, बस नाता छूमंतर भस्म। इंसान किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि भगवान को भी ठग लिया, उनसे भी झूठ बोल लिया। ऐसा मानव को लगता है, पर उनसे झूठ कौन बोलवे। अंतगतवा में नानी याद दिला ही देवे। पर ये जो इंसान हैं और जितने भी कांवड़ यात्रा करने वाले लोग हैं, और उसमें जो मांसाहारी शामिल हैं, ये कर क्या रहे हैं। केवल सावन महीना से ही डर हैं और 11 महीना से नहीं। कहीं ना कहीं ये पाखंडियों की चाल हैं। बस उनसे नाता जोड़ लिया कि देखो देखो, मैं भी हिंदू, तू भी हिंदू, सब हिंदू। मैं भी मानव, तू भी मानव, मानव मानव एक समान, आचरण व्यवहार अनेक। और हिसाब किताब करने के लिए एक समान, और व्यवहार करबे अनेकों अनेक। सुन लो कान खोल कर, जितने भी कांवड़ यात्रा करने वाले लोग हैं, खास करके मांसाहारी लोग, उनसे निवेदन है, केवल 1 महीना के लिए नहीं, 365 दिन, 12 महीना, सभी महीना, और जब तक बचोगे तब तक। जिस तरह से सावन के महीना में तुम लोगों ने नियमों को फॉलो किया, उनको अपनाया, जीव जंतु पशु पक्षी को नहीं खाया, भोग विलास नहीं किया, उसी तरह से जीवन भर नियमों को फॉलो करके रखिए, उसी के अंतर्गत रहिए, उसी में भलाई है। बाकी तो समझ लीजिए। और तुम लोगों ने जो रट लगा रखा है कि 1 महीना बोले बोल बम, बाकी के 11 महीना में तोले दामादम। मने कहने का भाव ये है, केवल 1 महीना के लिए परहेज, बाकी के 11 महीना में कोई परहेज नहीं, मन मर्जी आचरण, अपने मन के द्वारा, धर्म के द्वारा नहीं। भूल जाना, ये मत समझना कि मैं तो कांवड़ यात्रा कर लिया, शिव मंदिर तक पहुंच लिया, जल को भी चढ़ा दिया, अब हमारी मनोकामना पक्का। उससे मनोकामना पक्का नहीं, और तुम्हारी जीवन जिंदगी सफल नहीं, यात्रा भी सफल नहीं, जब तक तुम धर्म के लिए कुछ करोगे नहीं, धर्म के लिए मरोगे नहीं, धर्म पर चलोगे नहीं, तब तक तो भूल ही जाना कि सफलता भी होवे मिलवे। जितने भी आडंबर व पाखंड बाबा हैं,
कि वहाँ यात्रा करो उससे वो मिलता है, वहाँ यात्रा करो उससे वो मिलता है, हमारे पास आओ ये मिलता है, उसके पास जाओ वो मिलता है। इस सब के सब नौटंकी बाबा हैं। किसी के पास जाने से कुछ नहीं मिलता, लाख भी यात्रा कर लो उससे भी कुछ नहीं मिलता, जब तक कि मन शुद्धि ना हो, जब तक कि आप धर्म पर ना लग जाओ। पहले धर्म पे लगो, अपने आप को स्वदेशी बन जाओ, धर्म के बन जाओ, आध्यात्मिक जीवन को यापन। अनेक नियम हैं जो कि आप लोगों को उसके अंतर्गत रहना पड़ेगा, और वो बाबा जी तुमको सिखाने वाले नहीं हैं। बाबा जी को अपने से मतलब है कि तुम लोग उनके पास जाओ, उनके चरणों में बैठो, उनका रज लो। जिस तरह से भगवान का रज वो चरना अमृत धारण करते हो, उसी तरह से जो पाखंडी अखंडी बाबा हैं उनका भी रज लो और उनको भगवान मानो, ब्रह्म देवता कहो। ये अखंडी पाखंडी बाबा तुम लोगों को सच्चाई से अवगत ना करवावे। ये बाबा तो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए काम को कर रहे हैं। उनको खुद ही पता है कि जो काम को मैं कर रहा हूँ उससे मुक्ति नहीं है, पाखंड है। तो पर भी का करबे, धंधा में मंदा ना हो पावे तो फूटनीति कूटनीति को अपना रहे हैं, और तुम लोगों को भी उसी फूटनीति कूटनीति के अंतर्गत जिलवाने की कोशिश, जीवन को यापन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम लोग उसमें जाकर फंस रहे हो। समझने की विषय है। अब केवल यात्रा करने से और अपनी मानसिकता बुद्धि विवेक आचरण को सुधारना, मतलब गंदी आचरण को बिना त्याग किए वहाँ तक पहुँचना और फिर कहना मैं तो यहाँ पहुँच गया, अब तो सब कुछ मिल ही जाएगा, हमारी मनोकामना वो पक्का हो ही जावे, बाबा जी ने तो कह ही दिया। ये बाबा जी का मिठास वचन है, वो सही नहीं है। मीठी मीठी भोगी भोगी बहकावे बातों में मत फंसो, धर्मों के लिए करो, धर्म पे चलो, धर्म को रक्षा करो, संस्कृति को बचाओ, गौ माता को बचाओ, जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा करो, पेड़ पौधों को बचाओ रक्षा करो, अपनी माँ बहन को बचाओ, देश को बचाओ, मातृभूमि के लिए करो, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए करो लड़ो, स्वदेशी को बचाओ, स्वदेशी को अपनाओ। ये अखंडी पाखंडी बाबा तुम लोगों को सच्चाई से अवगत ना करवावे। बार बार मैं यही कह रहा हूँ। और जो भी लोग आज कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और कर्म कांड को करते हुए वहाँ तक पहुँच रहे हैं और कर्मकांडी सामान को भी लेकर वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उससे भगवान ना मिलवे। भगवान को पाने के लिए, भगवान तक पहुँचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सत्य कर्म, बिना सत्य कर्म किए तुमको फल ना मिलवे। सोचो, हम त्याग कर दिया और कुछ किया नहीं, मैं नाम को पकड़ लिया, बैठ गया एकांत में और धर्मों के लिए कुछ किया नहीं, तो हमने क्या किया? जब तक कि हम मालिक के खेतों में संघर्ष ना करबे तो क्या मालिक हमें पैसा देवे? पैसा लेने के लिए मालिक के खेत में, मालिक के यहाँ काम तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी है कि मैं मालिक के चापलूसी चाटुकता कर मालिक का नाम लेवे, नाम जाप करबे तो मालिक हमें पैसा दे देवे। जब तक मालिक के लिए काम नहीं तब तक मालिक तो पैसा ना देवे। पहले संघर्ष करो तब पैसा। तो पहले भगवान के लिए करो। केवल भगवान की चातुरता और चापलूसी कार बनने से भगवान आपको वो ना देवे जो आप चाह रहे हो। तो भगवान के लिए करो, भगवान के खेतों में काम करो। तो भगवान का खेत क्या है? तो पेड़ पौधों को बचाना, जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा करना, माता बहनों को बचाना,
माता बहनों को स्वदेशी कल्चर में लाना। बाबा जी क्या ये सब ज्ञान बांटता है? नहीं। बाबा जी कहता है नाम को पकड़ो, जो नाम को नहीं पकड़ता है उनका सत्यानाश। मतलब डरा रहे हैं और तुम लोग डर रहे हो और उनके बहकावे में फंस रहे हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड़ पौधों को रक्षा करो, जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा करो, गौ माता को रक्षा करो, राष्ट्र के लिए करो, धर्म के लिए करो, मातृभूमि के लिए करो, मुक्ति पक्का। और ये जो नाम जाप करो और फूल पत्ती अगरबत्ती मेवा लड्डू को लेकर वहाँ तक पहुँचो और कुछ चढ़ा दो तो मनोकामना पक्का। ये सब ढोंग है, पाखंड है, तुम लोगों को कुछ भी ना मिलवे। और पाप क्षमा हो जावे ये भी पाखंड है, कल्पित कहानी है। जो मानव पाप कर लिया उनको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ बस ये है कि जहाँ से आप पाप नहीं कर रहे हो वहाँ से आरंभ पुण्य की। पर पिछले जो आपने कर्म दुष्कर्म कर लिया, कुकर्म कर लिया, उनका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। और आपने जो अच्छा काम किया उनका भी फल आपको मिलवे। तो बुरा कर्म का नतीजा बुरा और अच्छा कर्म का नतीजा अच्छा। जो जैसा करवे वो ऐसा भरवे। कई तथा कथित व्यास गति पर से क्या बोलता है, अगर बुरा कर्म किया ना तो भगवान तुमको दंड देवे। गलत है। भगवान दंड नहीं देता है बल्कि कर्म दंड देता है। जो मानव जैसा करता है वो मानव अपने कर्मों के हिसाब से अनुसार दंड पाता है। तो भगवान दंड थोड़ी देता है और तुरंत थोड़ी देता है। पहले अपनी समय को तो भुगत लो अंतगतवा अंत में। और मार पीट कर वो सजा पूरा नहीं करता है। योनि में देकर कुत्ता में जाओ, बिल्ली में जाओ, गधा में जाओ, जो भी इत्यादि इत्यादि अगड़ा बेगड़ा योनि है उसमें जाओ, तब भुगतो। ये जो पिटाई मार सुख दुख भगवान देता है, ऐसे करता है वैसे करता है, ये सब चापलूसी है, चाटुताकार है, बड़े पोप जी के द्वारा एजेंडा है। उन लोगों की एजेंडा को समझो और बचो। आज की समय में कोई भी बाबा तथाकथित होश में नहीं है, सबके सब बेहोश में हैं। देखो तुम लोग क्या करोगे, यात्रा करने के लिए जाओगे तो भगवान के घर जाओगे, मंदिर जाओगे और उसमें क्या करोगे, तो कुछ पैसा प्रसाद वो चढ़ाओगे। तो वो कौन लेवे, क्या भगवान के घर जावे? भगवान के घर कब जावे? अब हम क्या करबे जिससे कि भगवान के घर जावे? तो पुण्य और पाप। तो यहाँ पर तो न्याय सत और असत के अनुसार है भाई। पैसे को चढ़ाने से मनोकामना पक्का, बाबा जी को नमस्कार करने से पक्का। भाई साहब तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो लेना देना सत और असत से हैं। ये नहीं कि मंदिर पहुंचने से, यात्रा करने से क्या कर्म कर रहे हो, बाबा जी के पास जा रहे हो, वो क्या कर्म है? बाबा जी को पूजा कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, बाबा जी के द्वारा कथा करवा रहे हो, उससे क्या मिल रहा है? अगर वही काम आप एक सच्चे राष्ट्रवादी, गौ माता, कट्टर सनातनी हिंदू को सपोर्ट करता और गरीबों में बांटता, तो ईसाई लोग गरीबों के बस्ती में जाकर गरीबों को बाला फुसला करके ईसाई में परिवर्तन नहीं करता। तुम लोग तो हो चूतिए, चुतियापन काम कर रहे हो। तुम अपने पैसा को वहाँ पर लगा रहे हो जिससे कि कोई लाभ नहीं है, जहाँ तक कि हानि हानि ही है। कथा करवाने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा आज की समय में। अगर पैसा अधिक है तो लगाओ वहाँ पर। जो राष्ट्रवादी गो भक्त मर रहे हैं, पुलिस के हाथों से डंडा खा रहे हैं, वहाँ जाके मदद करो। जो गरीब लोग भटक रहे हैं वहाँ पर मदद करो। ये तथाकथित से कथा करवाने के चक्कर में मत फंसो। ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अधिक पैसा हो जावे तो कुछ आश्रम को बड़ा कर लेवे, कुछ को खिला पिला देवे, पर लाभ क्या है? फ्री विद्यालय हैं,
उसने गुरुकुलम को फ्री में खोला है। और जो गोभक्त जेल जा रहे हैं, क्या उनको बचाने के लिए कोई मार्ग को अपनाया कि चलो उस गोभक्त को जेल से निकाल आता हूँ? नहीं, इसीलिए तो धर्म टूटता है। एक और रिपोर्ट मैं आप लोगों को दे दूं। अपने देश में 1 वर्षों में 5 लाख से अधिक हिंदू बेटियां गायब होकर मुस्लिम में शामिल हो रही है, मुस्लिम को मदद कर रही है जनसंख्या को बढ़ाने में। और तुम लोग कथा करवाने के पीछे पड़े हो और गलत जगहों पर पैसा फेंक रहे हो। अभी अभी देख लो, सावन की महीना में कई जगहों पर शिव जी के मंदिर पर शिव जी के नाम पर ऑर्केस्ट्रा डांस, कहीं पर नचनिया गावनिया, वो सब सिस्टम है। दुर्गा मेला के नाम पर देख लो, ऑर्केस्ट्रा डांस, नचनिया गावनिया। कृष्ण जी के नाम पर देख लो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम पर नचनिया गावनिया, ऑर्केस्ट्रा डांस। तुम लोगों का पैसा कहाँ पर लग रहा है? तो नचनिया गवनिया के ऊपर, धर्मों के ऊपर नहीं, नचनिया गवनिया वेश्यावृत्ति के ऊपर। और तुम क्या समझ रहे हो मैं धर्म कर रहा हूँ? और तुम लोगों को किसने बताया? तो धर्म गुरुओं ने, पाखंडियों ने। बचो, सत्य को पहचानो और धर्म को अपनाओ। ये जो हिंदू लड़कियां 1 वर्षों में 5 लाख से अधिक गायब हो रही है, उनको देखो कहाँ से भटक रही है, क्यों भटक रही है। मुस्लिम लोग पहचान पत्र को छुपाकर आधार कार्ड में चेंज कर अफजल की जगह पर, कयूम की जगह पर, सज्जाद की जगह पर हिंदू का नाम किसी में शर्मा लगाता है तो किसी में सिंह लगाता है, किसी में चौहान लगाता है, पता नहीं क्या क्या नाम लगाता है हिंदू की तरह, ताकि हिंदू लड़की को लगे हमारे ही धर्मों के लोग हैं। और कई हिंदू लड़कियां तो जानबूझकर कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा वैसा नहीं है, सब ठीक ठाक है। जब वही अब्दुल फ्रिज में बंद कर देता है तब लोग कहता है ये अब्दुल खराब है। अब्दुल कभी भी ठीक ठाक नहीं, बिगड़ल। जो धर्म ए सिखावे, जो कुरान ए सिखावे, जो अल्लाह को ना माने, वो काफिर कुफर नापाक, उनको जहाँ पाओ वहीं पर कत्ल कर दो। बोलो वो अब्दुल बेहतर होवे? क्या वो अब्दुल हिंदू के लिए होवे? जो कुरान ए सिखावे, अल्लाह को जो ना माने काफिर, उनको जहाँ पाओ वहीं पर टीटी भौंवो कर दो। समझो, कुरान में कुल 24 आयतें ऐसे हैं जो कि जबहा को लेकर उल्लेख हैं। और ये जो जितने भी हिंदू लड़कियां बेटियां हैं जो उनसे लव जिहाद, प्रेम जिहाद, मेरा अब्दुल ऐसा वैसा नहीं है, सुधर जाओ। और जितने भी बाबा लोग, सभी धर्म एक समान हैं, कीचड़ को भी पवित्र में शामिल कर देता है, उन बाबा लोगों को भी सुधारने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और सभी भगवान एक समान हैं। अरे भाई, सभी धर्म तो एक हैं, पंथ अनेक हैं, भगवान तो एक ही है। अनेक कहाँ से? सभी धर्म एक हैं, सभी कहाँ से आता है? धर्म एक है, पंथ अनेक हैं।